क्या बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा? नेता पुत्रों के टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बड़ा बयान दिया। जटिया ने कहा कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो। जटिया ने कहा कि टिकट क्राइटेरिया नाम की चीज सिर्फ एक धारणा है। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी को जीत चाहिए, उम्मीदवार चाहिए और अच्छा उम्मीदवार तो चाहिए। आपके नजर में पहले रहा करता था देखो, क्राइटेरिया नाम की चीज जो है वो धारणा है और वो धारणा बनती है और बनती है तो बनती है। तो क्या आपकी नजर में आपकी नजर में क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई बातों का। तो कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। कोर ग्रुप की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल थे, सीएम शिवराज भी इसमें शामिल थे और इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें से 5 संभाग प्रभारियों में बदलाव किया गया है। वीडी शर्मा ने बताया है कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, जबकि कांति देव भोपाल के, हरिशंकर खटेक चंबल के और शरदिंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं और वो क्या अहम फैसले थे वो हम जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस समय भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कोर ग्रुप की बैठक में ये हमने देखा भी है, कई अहम फैसले हुए हैं। जो प्रभारियों को बदला गया है उसकी वजह क्या हो सकती है शरद? और उस बैठक में कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई। एक बिंदु जिसके बारे में आप बता भी रहे थे कि 5 जो प्रभारी हैं, संभाग प्रभारी, उनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि रणनीतिक तौर पर पार्टी ने ये तय किया है कि जो बाकी संभाग हैं उनकी स्थितियां वैसी ही रहेंगी, लेकिन 5 जगहों पर प्रभारियों को बदला है। तो ये माना जा रहा है कि उनमें से कुछ नेता राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से कुछ बदलाव और वहाँ चुनावी जो समीकरण है वो क्या हो सकते हैं, उस लिहाज से ये जो बदलाव है वो किया गया है। इसके अलावा कई और जो फैसले या कहें कि चर्चा हुई है कोर ग्रुप की बैठक में, वो ये कि मध्य प्रदेश में अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो कल से शुरू हो रहा है। तो वो उस कार्यक्रम में बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो जुटेगा और भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें जुटेंगे। खास तौर पर फोकस उन मतदाताओं पर रहेगा जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं, यानी कि 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और मतदाता सूची में जिनके नाम जोड़े जाने हैं उनको लेकर ये तय किया गया है कि उस काम में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। जी बिल्कुल शरद, सत्यनारायण जटिया के बयान का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर तो ठीक बात है कि जो भी योग्य हो उसे टिकट मिले, चाहे वो नेता पुत्र हो या ना हो। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बीजेपी में नेता पुत्रों को भी टिकट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ होती है। देखिए, सत्यनारायण जटिया ने ये जो बयान है वो क्या जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद दिया था और दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस बात को लेकर चल रही है कि नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुजरात के चुनाव हैं और वहाँ ये माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। तो इस पर उनसे जवाब मांगा गया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है, कि अगर कोई नेता पुत्र है तो वो दोष है और उसको टिकट ना दिया जाए। उनका कहना ये था कि अगर वो योग्य उम्मीदवार है, फिर वो चाहे नेता पुत्र हो या ना हो, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तो सीधे तौर पर एक बात उनकी ये रही कि नेता पुत्र को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। ये उनका बयान है। क्या पार्टी उनके बयान से सहमत होगी और क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा, ये तो जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन नेताओं की राय, जो क्राइटेरिया अभी चर्चाओं में है कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, उससे इतर उनका बयान सामने आया है। बिल्कुल, बात क्राइटेरिया की हो तो उन्होंने कहा है कि क्राइटेरिया सिर्फ एक धारणा होती है। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए।